हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएम इंग्लिश एकेडमी। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज हम बहुत ही बढ़िया टॉपिक लेके आए हैं और ये टॉपिक है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। जैसा कि आपके लिए पता है कि हम टेंस के लिए इस समय पढ़ा रहे हैं और उसी ऑर्डर में हम आज लेके आए हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो फ्यूचर होता है वो फ्यूचर टेंस क्या होता है। तो अगर हम बात करें फ्यूचर टेंस की, तो फ्यूचर टेंस एक ऐसा टेंस होता है जिसमें हम भविष्य में होने वाली घटनाओं का वर्णन करते हैं। यानी एक ऐसा टेंस जिसमें भविष्य में होने वाली घटनाओं का वर्णन किया जाता है, ऐसे टेंस के लिए हम क्या कहते हैं? फ्यूचर टेंस कहते हैं। या हम बोल सकते हैं कि एक ऐसा टेंस जिसमें भविष्य में होने वाली किसी भी एक्शन का वर्णन किया जाए। संभवतः कोई भी कार्य हो, कोई आपका इंटेंशन है, कोई आपकी इच्छा हो किसी काम को करने की, तब ऐसा जो टेंस होता है वो फ्यूचर टेंस होता है। और फ्यूचर टेंस जो होता है वो 4 प्रकार का होता है: फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। हमारा आज का टॉपिक भी है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अगर हम बात करें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस वह टेंस होता है जिसमें हम किसी भी इंटेंशन के, जो हमारा इंटेंशन है, हमारा इरादा है, हमारी इच्छा है, उस काम की भविष्य में करने की इच्छा को व्यक्त करते हैं। या फिर एक ऐसा कार्य जो कि भविष्य में जिसके होने की संभावना होती है, ऐसे कार्यों के लिए भी हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत रखते हैं। जैसे लिखा भी है, अ टेंस दैट डिनोट्स द एक्शन विच विल बी इन फ्यूचर इज कॉल्ड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। यानी कि एक ऐसा टेंस जो यह बताता है कि उसमें जो काम है, जो एक्शन है, वो भविष्य में होगा। संभावना एक प्रकार से व्यक्त की जाती है, किसी का कोई इरादा होता है, किसी की कोई इच्छा होती है। तो ऐसे जो टेंस होते हैं, ऐसे टेंस के लिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत रखते हैं। यानी वह टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस एक ऐसा टेंस होता है जिसमें किसी भी कार्य के या एक्शन के भविष्य में होने की संभावना को व्यक्त किया जाता है। ऐसे टेंस के लिए हम क्या कहते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। हमारा पॉइंट है, इन दिस टेंस वी यूज विल बी एज हेल्पिंग वर्ब, विल और सेल। सॉरी, इन दिस टेंस वी यूज विल और सेल। इस टेंस में हम विल का और सेल का जो यूज करते हैं वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं, सहायक क्रिया के रूप में करते हैं। इन दिस टेंस वी यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। और इस टेंस में जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है, इसमें हम क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करते हैं। ये हमारा क्या होता है? इस टेंस के कुछ मुख्य पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस की। और अफर्मेटिव सेंटेंस आप सभी जानते हो कि अ सेंटेंस इन विच नाइदर एनी क्वेश्चन इज पुटिंग नॉर एनी नेगेटिविटी इज फाउंड इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। एक ऐसा वाक्य जिसमें ना ही कोई प्रश्न पूछा जाता है और ना ही किसी एक्शन को करने के लिए मना किया जाता है, ऐसे सेंटेंस को हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। और हम फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ा रहे हैं तो उसी के अनुसार आएगा। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर विल या सेल लिखेंगे, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे और अदर वर्ड लिख देंगे। सेंटेंस जैसा हमारे सामने है कि वह कल मैच खेलेगा, तो इस काम को देखो, फ्यूचर में होने की संभावना है कि वो कल मैच खेलेगा। तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत रखते हैं। देखिए, हम सेंटेंस को अगर देखें तो सब्जेक्ट हमारा क्या हुआ है, जिसे हम क्या बोलेंगे? ही। अब हमारा जो विल है, विल आ जाएगा। देखिए, यहाँ एक क्वेश्चन जाता है कि विल का यूज और सेल का यूज। जनरली अगर हम करेंटली देखें तो विल का जो यूज है वो सभी के लिए है, फॉर्मल। लेकिन अगर पर्टिकुलरली करना हो तो जो आई होता है और बी होता है, इसके साथ में हम सेल का यूज करते हैं। बाकी सभी शब्दों या सब्जेक्ट के साथ में हम विल का यूज करते हैं। तो हमने क्या बोला? ही विल। अब इसके बाद में वर्ब लिखना है तो क्या हो जाएगा? प्ले। ही विल प्ले मैच। ऑब्जेक्ट क्या हमारा? मैच। टाइम दिया है तो क्या हो जाएगा? टुमारो। ही विल प्ले मैच, ही विल प्ले मैच टुमारो। वह कल मैच खेलेगा। हम और सेंटेंस देखते हैं, इसमें हमें क्या मिल रहा कि भविष्य में आपके जाने की संभावना है, तब ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट है। तो हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सबसे पहले वो सब्जेक्ट हमारा क्या है? यू। इसके बाद हम क्या लिखेंगे? विल, यू विल। वर्ब क्या है? गो, यानी जाना। गो टू स्कूल, यू विल गो टू स्कूल टुमारो। तुम कल स्कूल जाओगे। तो क्या लिखा? यू विल गो टू स्कूल टुमारो। हमने एक और सेंटेंस लिया, हमने बोला मैं कल अपना
पाठ याद करूँगा, मैं कल अपना पाठ याद करूँगा। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, आई, तो हमने क्या लिखा आई। इसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब शैल, आई शैल, और वर्ब क्या है लर्न, मीन्स याद करना। आई शैल लर्न माई लेसन टुमारो, मैं कल अपना पाठ याद करूँगा। आई शैल लर्न माई लेसन टुमारो। अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें किसी भी एक्शन को करने के लिए मना किया जाता है, और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे हैं तो उसी के अनुसार हमारा हेल्पिंग वर्ब आना है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे, फिर विल या शैल जो भी यूज करेंगे उसमें से अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होगा, फिर नॉट का यूज करेंगे, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। सेंटेंस आपके सामने है, राधा कल कोचिंग नहीं जाएगी। तो इस सेंटेंस में सब देखिए, भविष्य में किसी एक्शन को करने के लिए मना किया गया है, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, अपना सब्जेक्ट है राधा। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा विल, और फिर नेगेटिव है तो आ जाएगा नॉट। इसके बाद में हमारा वर्ब क्या है जाना, मीन्स गो टू वेयर, कोचिंग, राधा विल नॉट गो टू कोचिंग टुमारो, राधा विल नॉट गो टू कोचिंग टुमारो, राधा कल कोचिंग नहीं जाएगी। एक हमने सेंटेंस लिया, हमने बोला कि वे उन्हें नहीं पढ़ाएंगे, वे उन्हें नहीं पढ़ाएंगे। तो सब्जेक्ट क्या है दे, तो लिखते हैं हम सब्जेक्ट देखेंगे। सबसे पहले क्या है सब्जेक्ट हमारा दे। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा विल, इसके बाद में आ जाएगा नॉट, पढ़ाना यानी कि टीच, फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है तो टीच, ओके ना, देम, वे उन्हें नहीं पढ़ाएंगे, दे विल नॉट टीच देम। हम और सेंटेंस देखते हैं, जैसे हमने एक सेंटेंस और लिया, हमारा सेंटेंस है, हमने बोला कि मैं उसे नहीं पीटूंगा, तो देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है आई, और हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा शैल, आई शैल नॉट बीट, वर्ब क्या है बीट हिम, मैं उसे नहीं पीटूंगा। तो ये हमारा क्या हो गया सेंटेंस, आप देख लीजिए, सब्जेक्ट है मैं उसे नहीं पीटूंगा, आई शैल नॉट बीट हिम। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस कर रहे हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें तो एक ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई क्वेश्चन आस्क किया जाता है, ऐसे सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। और इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है वो दो प्रकार का होता है, सिंगल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जो इंग्लिश में तो हेल्पिंग वर्ब, जबकि हिंदी में क्वेश्चन वर्ड क्या से शुरू होता है। तो हमने सिंगल और डबल लिया है। डबल क्या होता है, ऐसा सेंटेंस जो हिंदी में तो प्रश्नवाचक शब्दों को वाक्य के बीच में रखता है, लेकिन इंग्लिश में उसी प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होता है। तो दोनों के स्ट्रक्चर है सिंगल इंट्रोगेटिव। अगर सेंटेंस मिलता है तो हेल्पिंग वर्ब लिखिए, फिर सब्जेक्ट लिखिए, अगर नेगेटिव सेंस है तो नॉट लिख दीजिए, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लिख दीजिए, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, और लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन जरूर लिखिए। अगर डबल इंट्रोगेटिव है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखिए, फिर हेल्पिंग वर्ब विल या शैल लिखिएगा, फिर सब्जेक्ट लिखिए, फिर अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लिखिएगा, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लिखिए, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, और लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन जरूर लिखिए। तो सेंटेंस आपके सामने है। सेंटेंस क्या है, क्या सोनम कल खाना नहीं पकाएगी। तो इसमें देखिए क्वेश्चन वर्ड क्या से शुरू है, यानी सिंगल इंट्रोगेटिव, तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, और हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा बिल। हेल्पिंग वर्ब क्या है बिल, सब्जेक्ट क्या है सोनम, बिल सोनम, फिर क्या आ जाएगा नॉट। इसके बाद में वर्ब क्या है कुक, फूड, विल सोनम नॉट कुक फूड टुमारो, क्या सोनम कल खाना नहीं पकाएगी। जैसे हमने एक सेंटेंस और लिया, हमने सेंटेंस लिया तुम उसे किताब क्यों नहीं
पढ़ाओगे, क्यों नहीं पढ़ाओगे, तुम उसे किताब क्यों नहीं पढ़ाओगे। देखिए इसमें क्वेश्चन वर्ड क्यों सेंटेंस के मिडल में है, तो सबसे पहले इसी से सेंटेंस को शुरू करेंगे। वो क्या लिखा जाएगा, व्हाई, क्वेश्चन वर्ड व्हाई। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा विल, इस फिर सब्जेक्ट क्या है यू, व्हाई विल यू नॉट, वर्ब क्या है पढ़ाना, जिसे हम टीच बोलते हैं, टीच हिम अ बुक, तुम उसे किताब क्यों नहीं पढ़ाओगे। व्हाई विल यू नॉट टीच हिम अ बुक, तुम उसे किताब क्यों नहीं पढ़ाओगे। हम और सेंटेंस देखते हैं। इंट्रोगेशन पे खत्म हुआ, सिंगल इंट्रोगेटिव है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, तो आ गया विल, सब्जेक्ट क्या है तुम्हारे पापा यानी योर फादर, विल योर फादर। इसके बाद नेगेटिव है तो आ गया नॉट go to office, will your father not go to office tomorrow, will your father not go to office tomorrow। लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। और सेंटेंस देखा हमने बोला कि वह कल यहाँ कब आएगी, वह कल यहाँ कब आएगी। तो देखिए क्वेश्चन वर्ड है, सेंटेंस के मिडल में है, तो हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा व्हेन, हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा विल, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा सी, व्हेन विल सी, वर्ब क्या है कम हियर, और टुमारो, व्हेन विल सी कम हियर टुमारो। लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, व्हेन विल सी कम हियर टुमारो, वह कल यहाँ कब आएगी। तो ये हमारा है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल्स थे हमने आपके लिए बता दिए हैं। आई होप आप लोगों के लिए समझ में आया है। एक बार और देखिएगा वीडियो के लिए, 2 बार देखिएगा, आपको हर चीज़ बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आपके लिए वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।